मैं कहूँ अगर इस बात को ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन बहुत कुछ मैंने उनसे भी सीखा। पर फिर भी जो है ना, बच्चा आज सब टीचर वो रस नहीं पैदा कर पा रहे। आप देखो 5 लाख बच्चा अपीयर करता है, 5 लाख का 5% मेंस में आता है। मैं देखता हूं कि लगभग 2,500 बच्चा आज हमारे देश में सुसाइड कर रहा है किसी न किसी पढ़ाई के बोझ के चलते। 28-29 का हो जाता है, उसके बाद आते आते अपने आप को बेकार समझने लगता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, सपना आसमान का था और फिर गिरने के लिए इसको जमीन नहीं मिलती। इन्होंने अब तक 2 लाख बच्चों को पढ़ाया, 50% कंटेंट ये अपने चैनल पे फ्री देते हैं और 501 रुपए का एक फाउंडेशन कोर्स चलाते हैं। आज है हमारे साथ में अवध ओझा सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, एक स्टूडेंट का और मेरे मन में था ये सवाल, आपने छेड़ दिया बात और बड़ा मैं सारांश सबको देना चाहता हूँ। ये कह रहे कंसंट्रेशन से ज़्यादा जरूरी है रस पैदा करे, कंसंट्रेशन पीछे पीछे अपने आप आ जाएगा। स्टूडेंट का मन ऑफलाइन क्लास में, देखो, एक होता है डायरेक्ट इंटरेक्शन, क्वेश्चन आंसर होता है, डाउट क्लियरिंग होता है। पिछले कुछ सालों में कई टीचर हुए हैं जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस को भी मज़ेदार बना दिया है। खान सर रहे हैं, अलग सर रहे हैं, विकास दिव्य कीर्ति हैं, आप खुद हैं। आपके हिसाब से ऐसा क्या कॉमन है आप चारों में जो बाकी सब शिक्षकों से अलग है? क्या वो रस की बात है या इसके अलावा भी कुछ है? नहीं, वो रस की बात है। रस के साथ साथ ये जो 3 नाम आपने लिए हैं, मैं लगभग 2 लोगों को तो व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, खान सर को जानता हूँ और देवकीर्ति सर को जानता हूँ। इन लोगों में रस के अलावा इनके लिए शिक्षा बिजनेस से ज्यादा सेवा भावना है। और जब भी आपका व्यवसाय आपके लिए सेवा भी बन जाएगा तो उसमें एक यूनिकनेस पैदा हो जाएगी। जैसे मैं खान सर को देखता हूं, मेरे दोस्त हैं, वो बड़ी अच्छी मेरी दोस्ती है उनसे। वो हमेशा जब भी मेरी बात होती कहते हैं, ओझा सर मैं चाहता हूं कि रिक्शे वाले के बच्चे आईएएस बने, बर्तन मांजने वाले के बच्चे आईएएस बने। तो वो जो कमिटमेंट लेवल है उस आदमी का, वो उस रस को और एनहेंस करवा देता है। जैसे देवकीर्ति सर हैं, तो खुद भी बड़े कॉमन बैकग्राउंड से आते हैं और उनके जैसा शिक्षक अभी हिंदुस्तान में नहीं है। वाह, क्या बात है। नॉलेज के मामले में, इंफॉर्मेशन के मामले में, रिप्रेजेंटेशन के मामले में। और मैं कहूँ अगर इस बात को ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन बहुत कुछ मैंने उनसे भी सीखा। पर फिर भी जो है ना, बच्चा आज सब टीचर वो रस नहीं पैदा कर पा रहे। आप देखो 5 लाख बच्चा अपीयर करता है, 5 लाख का 5% मेंस में आता है, 10,000 हो गया। अब उसका 20% इंटरव्यू में पहुंचता है, 2,000 रह गया। और उसका 30-40% 700-800 बच्चा एक्चुअली ज्वाइन करता है। सफलता असफलता में जो ये का अंतर है, ये इसका भार सहने का जिगरा सबके अंदर नहीं है। मैं देखता हूं कि लगभग 2,500 बच्चा आज हमारे देश में सुसाइड कर रहा है किसी न किसी पढ़ाई के बोझ के चलते। 28-29 का हो जाता है, उसके बाद आते आते अपने आप को बेकार समझने लगता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, सपना आसमान का था और फिर गिरने के लिए इसको जमीन नहीं मिलती। ओझा सर, आपने भी 4-4 बार एग्जाम दिया, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट किए, बाउंस बैक करने का जज्बा आप में था, सब में नहीं होता। ऐसे स्टूडेंट, इनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, सपने को और जीवन को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। मैं एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दूंगा, शेरशाह सूरी का, जमींदार का बेटा, जमींदार का। उसका ये कहना था, उसकी स्टेटमेंट में बार बार रिपीट करता हूं, कहता जीवन जीने के लिए है और सपना मजा लेने के लिए है। तो ये जो लाइन ऑफ डिफरेंस है, जैसे मैं बहुत लोगों को देखता हूं कि वो सपने को ही जीवन मान लेते हैं कि अगर ये नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। तो जीवन आपको मिला है जीने के लिए। जीवन जीने लग गए, सपना पक्का छूट जाएगा? नहीं छूटेगा। सपना छूटेगा बेहोशी के कारण।